नमस्कार। आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मगर का शिकार के साथ। तो सुनते हैं मगर का शिकार। मेरा गांव सरजू नदी के किनारे है। न जाने क्यों सरजू में ऐसे जानवर बहुत रहते हैं। एक मर्तबा की बात है कि नदी के किनारे पार जाने के लिए आया तो देखा कि कई मछुए एक बकरी के बच्चे को लिए दरिया के किनारे चले आ रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा सा छुरा भी था। मैंने समझा कि इसे लोग हलाल करने के लिए लाए हैं। मैंने कहा, इसे चाकू से क्यों हलाल करते हो, खड़क से क्यों नहीं मारते। इस पर एक आदमी ने कहा, हुजूर, इसे हलाल नहीं करेंगे, इससे मगर का शिकार करेंगे। मैंने कहा, कैसे। हुजूर, चुपचाप देखिए। मैं पार जाना भूल गया, वही मगर का शिकार देखने के लिए ठहर गया। देखा कि लोगों ने उस बकरी के बच्चे को एक पेड़ के नीचे बांधा। वह पेड़ दरिया के कुल 20 गज पर था। इसके बाद उन्होंने एक हाड़ी से कुछ जोंक निकाले और उन्हें बकरी के बच्चे पर लगा दिए। जब बच्चा में करने लगा तो हम लोग एक पेड़ की आड़ में छिप गए और मगर का इंतज़ार करने लगे। मगर का एक अजीब स्वभाव यह है कि वह जिस रास्ते से दरिया से निकल कर आता है उसी रास्ते से दरिया की ओर लौटता भी है, जिससे वह रास्ता न भूल जाए। कोई घंटा भर बैठने के बाद हम लोगों ने एक मगर को पानी से सिर निकाले देखा। हम लोगों ने चुप्पी साध ली। मगर ने डुबकी लगाई और गायब हो गया। इधर बकरा मैं करता ही रहा। कोई 3-4 मिनट के बाद मगर ने फिर सिर निकाला और धीरे धीरे किनारे पर चढ़ आया और इधर उधर बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उसे मालूम हो गया कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है तो वह रेंगता हुआ बच्चे के समीप गया। बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने फिर एक बार इधर उधर गौर से देखा और जब फिर उसे कोई न दिखाई दिया तो उसने झटपट बच्चे की गर्दन पकड़ ली। उधर उन मछुओं में से एक आदमी वही चाकू लिए हुए चुपके से दरिया के किनारे पहुंच गया और ठीक उसी जगह जहां मगर दरिया से निकला था चाकू को इस कदर ज़मीन में गाड़ा कि उसकी नोक ज़मीन से कोई 2 इंच निकली रही। जब वह चाकू गाड़ कर लौटा तो सब के सब एक साथ चिल्लाकर आड़ में निकले और अपने सोटे लिए हुए मगर के पीछे दौड़े। अचानक इतने आदमियों को अपने ऊपर हमला करते देखकर मगर घबरा गया और जल्दी से नदी में उतर गया। वह तो डुबकी लगाकर गायब हो गया, लेकिन उस जगह नदी के पानी का रंग लाल ही लाल दिखाई देने लगा। मछुए खुश हो होकर उछल पड़े और कहने लगे, बस मार दिया। मैंने ताज्जुब से पूछा, मगर तो भाग गया, तुमने मारा कहाँ? एक मछुए ने कहा, जरा सब्र तो कीजिए, अभी देखिए। मेरी नज़र चाकू की नोक पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बिल्कुल लाल हो गई है और उस जगह से दरिया तक लाल ही लाल दिखाई देता है। कोई 15-20 मिनट के बाद वो लोग चिल्ला उठे, वह निकला, वह निकला। सचमुच बीच दरिया में एक मगर की लाश तैर रही थी। उसका पेट चिरा हुआ था और उस वक्त भी खून बह रहा था। वह लोग नाव पर सवार होकर बीच दरिया में गए और मगर को जाल में फंसाकर किनारे लाए। एक आदमी फौरन दौड़ता हुआ गया और एक बैलगाड़ी लाया। लोगों ने मगर को बैलगाड़ी पर लादा और चल दिए। इतना बड़ा मगर मैंने न देखा था। वह कोई 15 फीट लंबा था। तो हमने इस वक्त सुनी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मगर का शिकार, कि मनुष्य किस प्रकार दूसरे जीवों का शिकार करता है। तो हालांकि इस प्रकार का शिकार करना उचित नहीं है और जब तक अपनी जान बचाने का मसला ना आए तो ऐसी चीज़ों को अंतिम विकल्प के रूप में ही करना चाहिए। तो यह कहानी कहीं न कहीं 2 संदेश देती है। एक, यदि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ गति मनुष्य है तो उससे बाकी जीवों का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा कि शिकार किसी का भी किया जाए, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए बकरी के बच्चे के माध्यम से, चाहे बकरे के माध्यम से, मगर का हो या और किसी जीव के माध्यम से
दोनों ही गलत है। तो आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 5 मिनट इस सफ़र में आप मेरे हमसफ़र रहे। इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।